डेंसिटी एंड टेम्परेचर। पहले तो देख लेते हैं डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी को हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं अगर किसी चीज़ को गर्म करूँगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, मास में कोई चेंज नहीं होता। वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, मास उतना ही है, तो यानी कि डेंसिटी कम हो जाएगी। बस इसी की कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो देखो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ओरिजिनल इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल। फिर डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, यहां से ध्यान से देखो, एम अपॉन वी नॉट, एम अपॉन वी नॉट, क्या मैं इसको रो नॉट लिख सकता हूँ? तो इसी की वैल्यू हो जाती है रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। या फिर मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। आ गई हमारी फेवरेट चीज, कर दो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यहां से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है तो ये -1 एज इट इज यहाँ पर रहता है। हमने क्या किया है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ऑलराइट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमारे पास इस तरीके से, जो हम मान लो जूस पीते हैं कोई सा, तो इस तरीके से एक जूस है, जूस का ग्लास है और उसमें तैर रही है एक बर्फ की क्यूब, इस तरीके से। अब क्योंकि बर्फ एक सॉलिड है तो उसमें हम मान लेंगे कि उसमें जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, तो उसकी हम अप्रॉक्सीमेटली इग्नोर कर देंगे कि उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का तो यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने से क्या हो जाएगा, अच्छा इस बर्फ़ का मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये रही मेरी बर्फ़, उस पे नीचे की तरफ लग रहा था mg, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की तरफ लग रहा था FB। कौन सा है, बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स FB। कितना होता है FB? FB की वैल्यू होती है रो वी जी। रो किसका होता है, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम है लिक्विड का, यहाँ पर जो लिक्विड की वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है, सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं। जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एफ बी की वैल्यू एम जी के बराबर होनी है, ये एम जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही लगने वाला है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर डेंसिटी कम होगी तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इक्विलिब्रियम में रहेगा। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम डूबा हुआ है वो बढ़ेगा। इसका मतलब इफेक्टिवली हमारी बर्फ को नीचे आना पड़ेगा। ये लेवल बर्फ पे अगर मैं रीडिंग्स मार्क कर दूं तो वो रीडिंग इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बर्फ ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो डेंसिटी कम होगी और हमारे पास मोर वॉल्यूम विल बी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। अब इसी का और एक केस बनाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक कंटेनर है, उसमें पानी है और यहाँ पर एक क्यूब है। इस तरीके से क्यूब में हमने बना रखी है मार्किंग्स इस तरीके से। यहाँ पर नीचे है 0, है ना, यहाँ पर 0 है मार्किंग, यहाँ पे मान लो है 10। ओके, मैं नापता हूँ कि यहाँ पर लेवल क्या है, तो लेवल कैसे रीड करूँगा, यहाँ पे जो भी रीडिंग है उसके हिसाब से मैं नाप लूँगा कि लेवल क्या है। ओके,
पहला केस यहाँ पर हमारे पास गामा ऑफ सॉलिड, यहाँ पे गामा ऑफ लिक्विड, ठीक है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ओके। पहला केस हमारे पास गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा ऑफ सॉलिड। इस केस का मतलब क्या हुआ, गामा ऑफ लिक्विड ज़्यादा है, लिक्विड में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा गिर जाएगी, ओके। इसका फील लेने के लिए क्या करें, गामा ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा मान लो और गामा ऑफ लिक्विड सॉलिड को आप ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लो, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होएगा, लिक्विड अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। डिस्प्लेस वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर एरिया तो उतना ही है, यहाँ पर लेवल जो है वो राइज होता हुआ दिखेगा, तभी ये डिस्प्लेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हुआ कि लेवल इंक्रीजेस। दूसरा केस देखते हैं, गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड। इस केस में क्या होगा, दोनों के गामा बराबर है, तो अब इसको आप पूरे सिस्टम को गर्म कर रहे हो तो सब में रिलेटिवली सेम चेंज आएगा, दोनों की डेंसिटी कम होगी लेकिन रिलेटिवली बराबर होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्चुअली लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो जाएगा गामा ऑफ लिक्विड इज लेस देन गामा ऑफ सॉलिड। फील लेने की कोशिश करते हैं, गामा ऑफ सॉलिड बहुत बड़ा कर दो इनफाइनाइट और गामा ऑफ लिक्विड को कर दो ज़ीरो, तभी हम इसकी फील ले पाएंगे। गामा ऑफ लिक्विड ज़ीरो है ऑलमोस्ट मान लिया, तो उस केस में लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओके। यहाँ पर हमारे पास अगर लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, इसका मास तो है mg, बॉयंट फोर्स बराबर रहने वाला है यानी ये वाली वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इतना ही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अभी है, बाद में भी इतना ही रहेगा। लेकिन क्या सॉलिड एक्सपैंड हुआ है, यस सॉलिड तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो सॉलिड एक्चुअली एक्सपैंड होके ऐसा हो जाएगा मान लो, है ना, मतलब ओवरऑल ऐसे बड़ा होगा। लेकिन आप देखोगे कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम उतना ही था और हमारे पास जो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 10 था, अब ये 0 यहीं पे था, मान लो पहले 5 आ रहा था, अब ये बढ़ करके ऐसा हो गया 10 यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ पर लेवल क्या दिखाई देगा, 2 या 3 ऐसी कोई 5 से छोटी वैल्यू दिखाई देगी, तो हम क्या बोलेंगे, लेवल नीचे आ गया है ना, तो इसको हम बोलेंगे लेवल डिक्रीजेस। ये लेवल कौन सा लेवल है, ऑन सॉलिड क्यूब। कौन सा लेवल है, ऑन सॉलिड क्यूब। स्पेशल केस लिख ही देते हैं, गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वी डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो अभी मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये, एक लीक प्रूफ सिलेंडर है हमारे पास जिसकी लेंथ है 1 मीटर, मेड ऑफ अ मेटल विच हैज़ अ वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ऐसे सवाल आते हैं हमारे केस में जिसमें मेटल वेटल ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे होते, एक ही चीज़ को एक्सपैंड कराते हैं ना, नहीं तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, उसको आप उस लिमिटेड टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें सारे पता होने चाहिए। अच्छा, वो फ्लोट कर रहा है वर्टिकली इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस तरीके से वो फ्लोट कर रहा है, और किस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि उसका सरफेस के ऊपर 20 सेंटीमीटर ही है, तो हमारी ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर है 20 cm, तो नीचे कितना हो जाएगा 80 cm। बहुत खूब। When the temperature of water is increased to 4 degrees Celsius, the height of the cylinder above water surface becomes 21।
अब हमारे पास सेकंड केस में कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर वाली लेंथ बढ़ गई है इस तरीके से, ये अब हो गई है 21 सेंटीमीटर, ये हो गया है हमारे पास 79 सेंटीमीटर। क्या इस डायग्राम को देख करके आप बता सकते हो हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया है, लेकिन बॉयंट फोर्स तो mg के बराबर ही होगा, नीचे लगा होगा mg, ऊपर लगा होगा f बॉयंट, वो mg यहाँ पर अभी भी उतना ही है, यहाँ पर भी f बॉयंट उतना ही है। f बॉयंट कितना होता है? रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू ग्रेविटी। ये चेंज नहीं हुई है, ये चेंज हो गया, ये एक्चुअली कम हो गया, यानी कि डेंसिटी बड़ी होगी। और हम जानते भी हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो डेंसिटी वाटर की बढ़ती है। तो ठीक है, अब एक काम करो, हमें बताना है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर एट T इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू द डेंसिटी एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू। ये था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये थी रो नॉट, ये है हमारे पास रो। हमें पता करना है रो डिवाइडेड बाय रो नॉट की वैल्यू कितनी होने वाली है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया? देखो, हमें पता क्या करना है, रो अपॉन रो नॉट। तो यहाँ पे आप वो थर्मल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि हमें गामा वगैरह की वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? देखो, दोनों ही केसेस में एक चीज़ तो पक्की है कि इसके ऊपर जितना mg फोर्स लगा है, mg फोर्स लगा है, वो दोनों में बराबर था। बॉयंट फोर्स दोनों में बराबर रहा होगा। बॉयंट फोर्स में डेंसिटी का काम आता है, तो हम लिख देंगे केस 1 में और केस 2 में f बॉयंट की वैल्यू बराबर थी। पहले था वो इसका मान लो कुछ एरिया रहा होगा, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय 80 सेंटीमीटर, तो मैं उसको 80 सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो था रो नॉट इनटू जी इज इक्वल टू, बाद में कितना हो जाएगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमारा सिलेंडर नहीं बड़ा हो रहा है, तो एरिया उतना ही है। इस बार हाइट हो गई है 79 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी हो गई है रो और जी एज इट इज। एरिया से एरिया कैंसिल, जी से जी कैंसिल, हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है। हमें क्या पता करना था, रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाता है 80 अपॉन 79। तो ये 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, डेफिनेटली सी इसका आंसर नहीं है, लेकिन इन तीनों में से कोई सा भी आंसर हमारे पास हो सकता है। ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे? देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 80 अपॉन 80, 1 माइनस 1 अपॉन 80। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो 80 हो जाएगा, 80 माइनस 1, ये 79 हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू अभी भी आ रही थी। तो यहाँ पे देखो 80 से 80 इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो हमें पता करनी है, वो होती है 1 माइनस 1 अपॉन 80 इसकी पावर -1। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाओ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये -1 यहाँ चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 1 अपॉन 80। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे यार? ये हो जाता है 1 प्लस, अच्छा 1 अपॉन 8 की वैल्यू कितनी होती है? 100 अपॉन 8 की वैल्यू कितनी होती है? 100 अपॉन 8 होता है हमारा 12.5, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा 0.125, है ना। 1 अपॉन 8 होता है 0.125, तो ये 1 अपॉन 80 है तो हो जाएगा 0.0125, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0125 which is equal to 1.0125 which is closest to option number D। थर्मल एक्सपेंशन की सारी एप्लीकेशंस हमने इस सिंगल वीडियो में देख ली। आई होप आपको मज़ा आया हो। मज़ा आया तो प्लीज़ यार हेल्प करो मेरी, मुझे सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, क्रैशअप को डोनेट करो। आप क्रैशअप एट UPI पे भी डोनेट कर सकते हो, और इससे मुझे सही में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। प्लीज़ सपोर्ट क्रैशअप, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।